पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को जहां एक तरफ झटका लगा है तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसा जवाब दिया है जिनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। सवाल किया गया है कि G7 था ही तो फिर आपने ब्रिक्स का निर्माण क्यों किया। जानेंगे इसका जवाब क्या दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अमेरिका की ओर से बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने मिसाइल प्रतिबंध कानून के तहत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी आपूर्ति करने के लिए एक चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इनके बारे में कहा गया है कि ये मिसाइल प्रोग्राम में मदद करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा कि विदेश विभाग बैलिस्टिक मिसाइलों और नियंत्रित मिसाइल उपकरणों और टेक्नोलॉजी के प्रसार में शामिल 5 कंपनियों और एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष रूप से विदेश विभाग कार्यकारी आदेश 13382 के मुताबिक बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री पर प्रतिबंध लगा रहा है। यह सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों में मदद करता है। RIAMB ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ काम किया है, जिसके बारे में अमेरिका का मानना है कि वह पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास और उत्पादन में शामिल है। इसके अलावा आगे बयान में कहा गया कि अमेरिका मिसाइल प्रतिबंध कानून के तहत चीन की 3 कंपनियों और एक व्यक्ति और एक पाकिस्तानी संस्था पर बैलिस्टिक मिसाइल बनाने को लेकर प्रतिबंध लगा रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने आगे कहा कि अमेरिका प्रोलिफरेशन और संबंधित खरीद गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेगा, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। मिलर ने आगे कहा कि ये प्रतिबंध इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इन संस्थाओं और पाकिस्तान ने इन संस्थाओं और व्यक्तियों ने जानबूझकर मिसाइल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है जिन पर रोक लगी है। अमेरिका ने पहले भी 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया था। इन संस्थाओं ने पाकिस्तान के लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम समेत बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी चीजों की सप्लाई की थी। जिन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें बेलारूस का मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट शामिल है। इस कंपनी पर आरोप है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए विशेष वाहन चेसिस की आपूर्ति की है। कथित तौर पर इन वाहनों पर मिसाइल को लोड किया जा सकता है। अमेरिका में चीन के दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू ने कहा कि चीन एक तरफा लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करता है। इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है जो कर रहा है ये। हालांकि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका है। हाल ही में पाकिस्तान ने भी अपने मिसाइलों का परीक्षण करना जारी रखा है और पाकिस्तान चाहता है कि मिसाइल कार्यक्रम को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पर उसे काफी सारी सहूलियत हो। लेकिन चीजें यहाँ पर उलट होती हुई दिख रही है। अमेरिका का बड़ा एक्शन होने के बाद पाकिस्तान का बैलिस्टिक प्रोग्राम थोड़ा बंदी की कगार पर जा रहा है। शहबाज शरीफ को एक झटका लगा है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनके दूतावास की तरफ से भी इस बात को कहा गया है। इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में लगातार ये छप रहा है कि किस तरीके से अमेरिका ने यहाँ पर प्रतिबंधों का सिलसिला जारी रखा है। वैसे हाल ही में पाकिस्तान ने अपने बैलिस्टिक शाहीन 2 मिसाइल का परीक्षण किया था और इसके बाद देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान को कई तरह की समस्याएं सामने में नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त यूरोप के दौरे पर हैं और उनसे पूछा गया कि अच्छा जी ब्रिक्स आपने बनाया ही क्यों। आपको बता दूं ब्रिक्स को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में है अमेरिका और यूरोपीय देश। ब्रिक्स की क्या जरूरत है, इस पर इन्होंने जो जवाब दिया वो एक बार फिर से एक ऐसा जवाब है जो दिल जीतने वाला जवाब है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप। Well, thank you very much. Very clear. Now there is a club, the BRICS. Why this club, and do you consider that the BRICS will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7 and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. So we decided, okay, we are also
good citizens of good standing who have a place in the global society, and therefore this is how typically clubs multiply. So it started, and as it started, like many clubs, it gained a life of its own. Over a period of time, others saw value in it as well. वीडियो में इन्होंने क्या कहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ब्रिक्स नामक एक और क्लब की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह समूह को लेकर विकसित दुनिया में असुरक्षा से आहत है। उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप कहते हैं कि G20 है तो फिर G7 क्यों है? अगर G7 है तो फिर ब्रिक्स क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पर वो एक थिंक टैंक ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी में राजदूत जीन डेविड लेविट के साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जीडीपी में 27% का योगदान देने वाले ब्रिक्स की स्थापना ब्राजील, रूस, भारत, चीन के द्वारा की गई और जनवरी 2024 में 5 नए देश ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इथियोपिया इसमें शामिल हुए। जयशंकर ने दर्शकों की जोरदार तालियों के बीच कहा कि क्लब क्यों? क्योंकि एक और क्लब था, इसे G7 कहा जाता था। आप किसी और को उस क्लब में नहीं जाने देंगे, इसलिए हम जाकर अपना खुद क्लब बनाते हैं। इन्होंने कहा, मैं अब भी इस बात से हैरान हूँ कि जब आप ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो उत्तर कितना असुरक्षित हो जाता है। किसी तरह लोगों के दिलों में कुछ खटकता है। उन्होंने तालियों के गड़गड़ाहट के बीच कहा कि यहाँ एक विचार है, G20 क्या G7 भंग हो गया है? क्या इसकी बैठकें बंद हो गई है? नहीं, ये अब भी जारी है। तो G20 है, G7 भी है, G20 क्यों नहीं हो सकता है? तो ब्रिक्स क्यों नहीं हो सकता है? जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसने समय के साथ अपना महत्व को बढ़ाया। उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प समूह है, क्योंकि यदि आप इसे देखें तो आमतौर पर किसी भी क्लब या किसी भी समूह का या तो भौगोलिक निकटता या कुछ सामान्य ऐतिहासिक अनुभव होता है, या आप जानते हैं कि बहुत मजबूत आर्थिक संबंध होता है। पर यहाँ पर चीजें ऐसी नहीं रही। अब इसी चीज को आपने देखा होगा, स्पुतनिक इंडिया ने भी शेयर किया और उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा नो एंट्री, तो हमने ब्रिक्स बना लिया। दरअसल ब्रिक्स को लेकर इस वक्त यूरोपीय देश और पश्चिमी देश बहुत ज्यादा टेंशन में है। खासतौर पर अमेरिका टेंशन में है, और टेंशन में होने की वजह यह है कि अमेरिका ये सोचता है कि ब्रिक्स है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे देश ब्रिक्स के साथ जुड़कर अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि ब्रिक्स अब धीरे धीरे डॉलर को कहीं काउंटर न कर दे। यही वजह है कि ब्रिक्स की बात एक बार फिर से हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।